हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नितेश। स्वागत है आपका नितेश एजुकेशन फोरम में। आज की वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए पंचायत राज व्यवस्था से सभी संभावित प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना या सुनिश्चित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ये पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है। संविधान संशोधन 73वां 1992 में हुआ था, उसके हिसाब से पंचायत राज लाई गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए मुद्रा विनिमय, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी पंचायत राज या डी वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचायत राज। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? पंचायत राज से। और अगर पूछा गया कि 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे, तो यह है नगर निगम से। नगर निगम, ये दोनों एक साथ हुई थी। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुए थे। कब? 1992 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? आपके ऑप्शन है मौलिक अधिकार, बी चुनाव आयोग अधिनियम, बी नीति निर्देशक सिद्धांत या डी मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अभी हम भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कलम कौन कौन से हैं उसमें, या अनुच्छेद है 36 से 51। इनमें भारतीय संविधान के कलम 36 से या अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ दिए गए? कलम या अनुच्छेद 12 से 32 तक क्या है? मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर हम देखें कि नीति निर्देशक सिद्धांत में राज जो पंचायत राज है उसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में मिलता है, अनुच्छेद 40 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? आपके ऑप्शन है 22, ऑप्शन डी 24, ऑप्शन सी 29 या 32। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 29। भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायत राज से संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है। सब्जेक्ट कितने या विषय कितने? 29। अगर 12वीं अनुसूची पूछी गई हो, 12वीं अनुसूची, तो इसका संबंध आता है नगर निगम से। किससे आता है? नगर निगम से। आप इसके कितने विषय हैं वो देख लीजिएगा। नगर निगम 12वीं अनुसूची। भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है 24 अप्रैल 1993 में, 24 अप्रैल 1994 में, 24 अप्रैल 1993 में या 24 अप्रैल 1994 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 24 अप्रैल 1993 में। पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायत राज के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? आपके ऑप्शन है 1 माह के अंदर ही, 2 माह के अंदर ही, 6 माह के अंदर ही या 6 माह के बाद क्यों 1 वर्ष के अंदर। तो पंचायत राज अगर विघटन हो गई है तो नया चुनाव कराने का जो टाइम होता है वो 6 माह के अंदर होता है। कि अगर पंचायत राज जो है वो विघटन हो गई है तो अगले 6 महीनों के अंदर चुनाव होना जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कहाँ महिलाओं के लिए कहाँ आरक्षित है स्थान? चलिए आपके ऑप्शन है पंचायत राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिर्फ पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। कितना परसेंट है? 33%। कितना परसेंट? 33%। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या संविधान संशोधन बोलेंगे तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 या 93 में। कितना परसेंट आरक्षण है? 33%। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पंचायत राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। कितना परसेंट आरक्षण दिया? 50%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, राज्य विधानसभा, मंत्रिमंडल और लोकसभा में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की जो सुविधा है वो नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिर्फ पंचायत राज में है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अगर पंचायत राज के चुनाव कराने हैं तो निर्णय कौन लेगा? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, क्यों चुनाव आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी,
चुनाव आयोग, ये गलती से डी हो गया। ऑप्शन बी राज्य सरकार, राज्य सरकार, पंचायत राज का जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार डिसाइड करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायत राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था, मतलब जहाँ पे स्थापन हुई थी पंचायत राज पहले। आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी हिमाचल प्रदेश में, या डी राजस्थान में। तो इसका सही आंसर है पहली बार पंचायत राज राजस्थान में आया था। किस जिले में? नागौर में। कहाँ पे स्थापन हुई थी पंचायत राज? राजस्थान में। और दूसरा, अगर पहला राजस्थान था और दूसरा आंध्र प्रदेश, जहाँ पे पंचायत राज स्थापन हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशोक मेहता समिति पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? आपके ऑप्शन है 2 की, 3 की, 4 की, या 5 की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 की। अशोक मेहता समिति ने रिकमेंड की थी कि जो पंचायत राज है उसकी जो स्तर है या ढांचा है वो 2 स्तर का होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन अभी 3 स्तर का है। ये जो रिकमेंड थी वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट की नहीं, अभी 3 है। पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। पंचायत राज को निधि हेतु निर्भर होते हैं किस पे? संपत्ति पर, संपत्ति कर पर, ऑप्शन बी सरकारी अनुदान पर, ऑप्शन सी स्थानीय कर पर, या ऑप्शन डी विशेष कर पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, पंचायत राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु राज्य सरकारी अनुदान, राज्य सरकारी अनुदान कर पर, मतलब सरकार कितना अनुदान देगी उस पर निर्भर होती है उनका निधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? आपके ऑप्शन है भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, या मकान एवं पशु कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेला एवं बाजार कर। ये पंचायत रोज आय का मुख्य स्रोत होता है, मेला क्यों बाजार कर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन मतलब चुनाव होंगे? 1 माह में, 3 माह, 6 माह, या 6 मंथ, या 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 6 महीने। अगर पंचायत राज भंग हो गई है या विघटन हो गई है तो अगले 6 महीनों के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? आपके ऑप्शन है कलकत्ता, बी चेन्नई, सी मुंबई, या डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी चेन्नई में। पहला नगर निगम चेन्नई में, और पहला जो पंचायत राज है वो राजस्थान के नागौर जिले में। अगर नगर निगम की हम संविधान संशोधन देखते हैं तो 74वां संविधान संशोधन है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। यह कब हुआ था? 1992 में, 1992 में। और अगर आप अनुसूची देखोगे तो 12वीं अनुसूची में नगर निगम का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची में नगर निगम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेन्नई याद रखना है। भारत में पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार मतलब शिल्पकार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है बी आर मेहता, एल एम सिंघवी, जी बी के राव, क्यों आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए बी आर मेहता। भारत में पंचायत राज व्यवस्था का वास्तुकार क्यों शिल्पकार बी आर मेहता को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, या लॉर्ड क्लाइव को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन को। भारत में सही मायने में स्थानीय प्रशासन का जनक कहा जाता है। सही मायने में आया तो लॉर्ड रिपन, और अगर वास्तुकार क्यों शिल्पकार पूछा गया तो बी आर मेहता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? आपके ऑप्शन है जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, या ग्राम सभा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत के निर्वाचन प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? एक बार चुनाव हो गए तो कितने कार्यकाल के लिए वो कार्यकाल अपना काम करेंगे? आपके ऑप्शन है ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, या डी 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए 5 वर्ष। एक बार अगर पंचायत राज का चुनाव हो गया हो तो अगले 5 वर्ष तक वो काम करेंगे। कितने का उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष कार्यकाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पंचायत राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है। आपके ऑप्शन है पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत। ये प्राथमिक स्रोत है। कौन सा वाला है? प्राथमिक। त्रिस्तरीय पंचायत राज हमने एक्सेप्ट किए। आपको बता दूं जो सबसे नीचे होता है वो होता है
ग्राम पंचायत, प्राथमिक ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जो ऊपर होता है वो होता है पंचायत समिति, सेकेंड नंबर पंचायत समिति। और जो तीसरे नंबर पर होता है, जो सबसे ऊपर होता है, उसे बोलते हैं जिला समिति। ग्राम पंचायत को कंट्रोल करने का काम करती है पंचायत समिति, और इन दोनों का कंट्रोल करने का काम करती है जिला समिति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, बी श्रीगंगानगर, सी नागौर या डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नागौर। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, लेकिन किस जिले से? नागौर जिले से। और नगर निगम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चेन्नई से। राजस्थान ये पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायत राज जहाँ पे व्यवस्था स्थापन हुई थी। और दूसरा राज्य मैंने आपको पीछे बताया आंध्र प्रदेश। तो इस वीडियो में हमने देखा पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े हुए सभी जो संभावित प्रश्न है वो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।